नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी जेरी की कहानी है। जेरी एक ऐसा इंसान था जिससे कोई चाहकर भी घृणा नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जेरी हमेशा ही अच्छे मूड में रहता था। जेरी हमेशा ही पॉजिटिव बातें किया करता था। जब भी कोई जाकर के जेरी से पूछे जेरी कैसे हो, तो जेरी बस एक ही बात कहता। जेरी यह कहता कि यदि मैं इससे भी अच्छा होता तो मैं ट्विंस होता, जुड़वा होता। कहने का मतलब जेरी का यही होता था कि मैं इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। जेरी एक रेस्टोरेंट में एक मैनेजर के तौर पर काम करता था और जेरी की ये जो आदत थी हमेशा खुश रहने की, औरों को मोटिवेट करने की, पॉजिटिव बातें करने की, इसकी वजह से हमेशा ये होता था कि जब कभी भी जेरी एक रेस्टोरेंट छोड़ करके दूसरे रेस्टोरेंट में नौकरी ले लेता तो उसके साथ उसके सारे वेटर्स भी उसके साथ ही दूसरे होटल में चले जाते। जब कभी किसी को जीवन में कोई तकलीफ होती, जेरी के पास आकर बात करता तो जेरी हमेशा ही, कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें भी पॉजिटिव चीजों को किस तरह से देखा जाए, बस यही बातें करता और लोगों को यही बातें सिखाता भी। अब मैं भी जेरी को बड़े अच्छे तरीके से जानता था और मैं यही सोचता था हमेशा कि ये जेरी हमेशा किस तरह खुश रह सकता है। जीवन में तो इतनी सारी मुश्किलें आती है, फिर भी जेरी खुश रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जाकर के जेरी से पूछूंगा कि जेरी हमेशा इस तरह से खुश कैसे रहता है। बस मैं गया और जेरी से मैंने यही पूछा कि जेरी, क्या राज है इस बात का, कैसे तुम हमेशा इस तरह खुश रह सकते हो? सबसे पहले तो मैंने भी जेरी से यही पूछा था जाकर, कैसे हो जेरी? और जेरी ने वही कहा, यदि मैं इससे अच्छा होता तो मैं जुड़वा होता। और इसके बाद जेरी ने कहा कि देखो, मैं रोज सुबह जब उठता हूं ना तो मेरे पास दो चॉइस होती है। पहली चॉइस ये होती है कि मैं खराब मूड में रहूं और दूसरी चॉइस ये रहती है कि मैं पूरे दिन अच्छे मूड में रहूं, और मैं चूज करता हूं अच्छे मूड में रहना। जब भी मेरे पास कोई कंप्लेन लेकर के आता है तब भी मेरे पास दो चॉइस होती है कि या तो मैं उस कंप्लेन को पर्सनली ले लूं और या उस कंप्लेन से मैं कुछ सीखूं। और मैं हमेशा अपनी चॉइस यही रखता हूं कि मैं उस कंप्लेन से कुछ सीखूं और अपने आप को सुधारूं। तो इस तरह मेरे पास हमेशा दो चॉइस होती है और मैं चूज करता हूं खुश रहना, मैं चूज करता हूं पॉजिटिव रहना। बस मैंने भी जेरी से ये सारी बातें सीखी और उसके बाद कई वर्षों तक जेरी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कुछ समय पहले मैंने जेरी के साथ हुई एक घटना के बारे में सुना। जेरी एक रेस्टोरेंट में काम करता था और बड़ी सुबह थी और गलती से जेरी ने रेस्टोरेंट के पीछे वाला जो दरवाजा था वो खुला छोड़ दिया था। रेस्टोरेंट में और कोई था नहीं, जेरी अकेला था और ठीक उसी वक्त उस खुले दरवाजे से कुछ चोर अंदर घुस आए। उनके हाथ में पिस्तौल भी थी। वो आए, उन्होंने जेरी को पकड़ा और जेरी से कहा कि बिना आवाज किए, बिना कुछ भी चूंचा किए, तुरंत उस तिजोरी में जितना कैश है निकाल कर हमें दे दो। ये बात चोर ने जेरी से की। पहले तो जेरी ने काफी कुछ आनाकानी की, फाइट करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि चोर ज्यादा थे, उनके हाथ में पिस्तौल भी थी। तो जेरी तिजोरी की ओर गया और तिजोरी पर वो जो नंबर था बस उसे डायल करने लगा कि उसका हाथ वहां से फिसला। और जैसे ही उसका हाथ वहां से फिसला, चोरों को लगा कि शायद ये जेरी कुछ कर रहा है और बस वो डर गए और डर के मारे उन्होंने जेरी को गोलियां मार दी और फिर वहां से भाग गए। अब जेरी जमीन पर लोहीलुहान पड़ा हुआ था। ये तो तकदीर अच्छी थी कि बाकी लोग कुछ ही देर में वहां पर आए और जेरी को इस तरह पड़ा हुआ देखा तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। अब ये बात मेरी समझ में आई, मुझे पता चली कि ऐसा हुआ है, तो उसके बाद मैं जेरी से मिलने चला गया और जेरी से पूछने पर मुझे पता चला कि 18 घंटे जेरी पर ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने
जेरी से ये पूछा, जेरी, जब रेस्टोरेंट में इस तरह तुम पर गोलियां चली, इस तरह चोर घुसाए, तो सबसे पहले क्या तुम्हारे मन में बात आई? तुम्हारे मन में उस वक्त क्या चल रहा था? जेरी ने कहा, सबसे पहले तो मेरे मन में यही बात आई कि मुझे दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। और उसके बाद जब मैं जमीन पर पड़ा हुआ था तो मेरे पास दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस ये कि मैं जीवित रहूं, और दूसरी चॉइस ये कि मुझे गोली लगी है, अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैंने फिर से चॉइस ये की कि मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे, तब भी मैंने देखा कि जो वहां पर डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थे, बाकी स्टाफ था, अचानक से मुझे उनका चेहरा देखा। मेरी आंखें तो ठीक से खुल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जितना मैं देख पा रहा था उससे मैंने यही देखा कि सारे बहुत चिंतित थे। उनकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें यही लग रहा था कि बस ये तो अब मरने वाला है। और तभी मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी। एक नर्स थी जो शायद चिल्लाकर मुझसे कुछ पूछ रही थी, और मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। हाँ, तब मेरी समझ में आया, नर्स मुझसे ये पूछ रही थी कि क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? बस तभी मैंने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस नर्स से कहा, हाँ। और जैसे ही मैंने हाँ कहा, सारे डॉक्टर और नर्स मेरी तरफ मुड़े और मेरे आगे जवाब देने का इंतजार करने लगे कि इसे किस चीज से एलर्जी है। और मैंने कहा, मुझे बंदूक की गोली से एलर्जी है। बस इतना ही सुनते डॉक्टर और नर्सेस भी हंसने लगे। और फिर मैंने उनसे कहा, देखो, अब तुम जब मेरा ऑपरेशन करोगे ना, तो ये समझकर मत ऑपरेशन करना कि ये मर चुका है। ये समझकर ऑपरेशन करना कि ये अब भी जीवित है। और बस इसी तरह 18 घंटे का ऑपरेशन और कुछ हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जेरी ठीक होकर वापस घर आ गया। और आज भी जब भी कभी कोई जेरी से पूछता है, कैसे हो जेरी, तो जेरी बस एक ही बात कहता है, यदि मैं इससे और अच्छा होता तो मैं जुड़वा होता। तो इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हर दिन एक नया दिन होता है। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो जीवन हमें चॉइसेस देता है। यदि हम खुश रहने को चुनते हैं तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें दुखी कर सके। यदि हम शांति को चुनते हैं तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें अशांत कर सके। जीवन का नाम ही सही चीजों को चुनना है। हमें जीवन में हर दिन, हर पल, हर घड़ी एक चुनाव करना होता है, और जीवन को खूबसूरत बनाना ये भी एक चुनाव ही है। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ टोटली डिपेंड्स on the choices you make. Happiness and peace is a choice. Namaskar.